गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जैव विकास। अंग्रेजी में इसको इवोल्यूशन कहते हैं। जैव विकास नाम से ही स्पष्ट है। जैव विकास का मतलब होता है जीवों का विकास, और जीवों का विकास पृथ्वी में हम देखते हैं दो तरह से होता है। एक प्रकृति के द्वारा बाय नेचर, और दूसरा कृत्रिम रूप से होता है बाय ह्यूमन। तो जीवों के विकास में प्रकृति की अहम भूमिका है, और उसमें चयन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको अंग्रेजी में सिलेक्शन कहते हैं। इसी का अध्ययन डार्विन ने किया था अपने जीव विकास के टॉपिक में, और उन्होंने बताया था कि प्रकृति के द्वारा जीवों का, श्रेष्ठ जीवों का चयन होता जाता है और नई नई जातियों का विकास होता है। तो नई जाति के विकास में चयन की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज इसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, चयन क्या होता है। परिभाषा है प्रकृति द्वारा श्रेष्ठ जीवों का विकास करना चयन कहलाता है। प्रकृति द्वारा श्रेष्ठ जीवों का चयन करना ही प्राकृतिक चयन है। चयन की पद्धति के द्वारा ही नए नए जीवों का हम विकास देखते हैं। इसको मैं सामान्य उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगा। इसका सबसे सामान्य उदाहरण है चींटी। आप देखते हैं लाल रंग की चींटी, काले रंग की चींटी, काले रंग की बड़ी जो चींटी होती है। पेड़ों में और अन्य प्रकार का चींटी पाया जाता है। एक आम के पेड़ में चपोड़ा नाम की चींटी होती है। इस तरह की एक ही जाति की विभिन्न प्रजातियां कहाँ से आई? वो चयन के द्वारा आती है। इसी को हम सिलेक्शन कहते हैं। प्रकृति ये चयन स्वयं समय के साथ करते रहती है, और इसी कारण इसको हम प्राकृतिक चयन कहते हैं। चयन दो प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक चयन जो प्रकृति स्वयं करती है, नए नए जीवों का विकास उस चयन के माध्यम से होता है, और एक चयन जो है वो मनुष्य करता है। मनुष्य भी आजकल दो अलग अलग वैरायटी के पौधों को मिक्स करके एक नए वैरायटी का पौधे को बनाता है। इस तरह से नए पौधे हमको प्राप्त होते हैं, नए जाति और नए गुण वाले पौधों का विकास होता है। तो चयन दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक चयन और एक होता है कृत्रिम चयन। तो हम दोनों चयन में क्या अंतर है इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो दोनों में यह अंतर परीक्षा में पूछा जाता है। कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर है, पहला कि यह मनुष्य द्वारा किया जाने वाला चयन है। मनुष्य द्वारा किया जाने वाला चयन है। प्राकृतिक चयन प्रकृति द्वारा किया जाता है। इसमें
नई जातियों के विकास की संभावना अधिक होती है। दर अधिक होती है। इसमें विकास की दर कम होती है। विकास अथवा प्रजातिकरण की दर कम होती है। कृत्रिम चयन में हम धान, गेहूं, भुट्टा आदि प्रजाति को प्राप्त कर चुके हैं। ये सभी जीवों में चलने वाली स्वतः प्रक्रिया है। तो ये है कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन में अंतर। कृत्रिम चयन मनुष्य द्वारा किया जाता है, प्राकृतिक चयन प्रकृति स्वयं करती है। विभिन्न प्रकार के आप चींटियों को देखते हैं, विभिन्न प्रकार के आप मकड़ी को देखते हैं, विभिन्न प्रकार के आप बिच्छू को देखते हैं, विभिन्न प्रकार के आप छिपकलियों को देखते हैं। इसी प्रकार मनुष्य में भी आप देखते हैं कि भारतीय जो लोग हैं उनका रंग रूप और गुण जो है वो अफ्रीका में पाए जाने वाले लोगों से बिल्कुल अलग है। तो वहाँ की प्रकृति ने वहाँ के लोगों का चयन किया है और यहाँ की प्रकृति ने यहाँ के लोगों का चयन किया है। तो हर जाति, हर जंतु में हमको जो नई नई प्रजातियाँ दिखाई देती है वो चयन के माध्यम से ही आती है और जैव विकास में इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। इसलिए आप लोग चयन के बारे में जो भी अब आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई और जिज्ञासा हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग जो क्लास कमेंट्स दिया हुआ है स्टूडेंट के लिए उसमें आप कमेंट्स करके हमें क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो उसको पूछ सकते हैं। और कोई जानकारी हो तो फ़ोन में हमें संपर्क करें। धन्यवाद।